नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं देवरिया के हनुमान मंदिर प्रांगण में और यहाँ पर छठ का बहुत बड़ा घाट बनाया गया है। छठ का त्योहार आज नहाय खाए से शुरू हो गया है और आज ये अगले 3 दिनों तक 4 दिनों का यह पर्व होता है। पहले दिन नहाय खाए से शुरू होता है, उसके अगले दिन खरना होता है, उसके अगले दिन शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उस चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ देकर इस पर्व की समाप्ति होती है। आपको बता दें कि ये पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इस पर्व में जो भी वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं सभी प्रकृति से जुड़ी होती हैं। जो भी कार्य होते हैं सब प्रकृति से जुड़ी होते हैं। सबसे पहले घर की सफाई की जाती है, अनाज को धोया जाता है और घर के ही अनाज से यहाँ पे सामग्रियां बनाई जाती हैं। ठेकुआ, खस्ता, इस तरह की तमाम चीजें बनाई जाती हैं और इसमें जो फल सब्जी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका प्रयोग न किया जाए। जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है उन सभी वस्तुओं का प्रयोग इस त्योहार में किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, भक्तिभाव में डूबी हैं। छठ की तैयारी चल रही है और वहां से पर्व शुरू हो गया है। इसे कोसा कहते हैं, ये दौरी है, बांस की बनी होती है, ये मिट्टी का बना होता है। आप फल देख सकते हैं। जो भी वस्तु इस पर्व में प्रयोग की जाती है सारी प्रकृति से जुड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो सूर्य देवता जो रोज हमें दिखाई देते हैं उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें इस पर्व का जो इतिहास है बहुत पुराना है। कहा जाता है कि वेदों पुराणों में भी इस पर्व का जिक्र किया गया है। सीता माता ने भी छठ का व्रत किया था, द्रौपदी जी ने भी व्रत किया था। वैसा रामायण और महाभारत में ऐसी बातें सामने आती हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि इन लोग छठ को लेकर कितना उत्साह है, कैसे इन्होंने तैयारियां की हैं और क्या क्या प्रारंभ कर दिया गया है इस पर्व को लेकर। क्या नाम है आपका? छठ का पर्व आज से शुरू हो गया है नहाय खाए से। ये बहुत कठिन पर्व है। 36 घंटा लगभग बिना जल के आप लोग रहती हैं। कैसे रह पाती हैं और इसको करने के लिए शुरुआत कैसे करती हैं? कैसे शुरुआत होती है इस पर्व की? क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं? इसमें देखिए घर पहले धोया जाता है, सफाई रखा जाता है। पहले पूरी सफाई रखी जाती है। उसके बाद से फल लाकर धो धा कर हम लोग जो है वो करते हैं। और रात में खाने के लिए जो है दाल चावल लौकी की सब्जी बनता है। बकरीद, हाँ बखीर बनता है। नहीं नहीं, वो जैसे जगह जगह का नियम है। हाँ, उसके बाद से रात में हम लोग बाती होती चंगेरी उंगेरी सब लोग हम लोग सहिहार लेते हैं। सहिहारने के बाद उसके बाद से हम लोग शाम को दिया बारने जाते हैं। दिया बार के जब लौटते हैं तो फिर आदमी सर सफाई से रहता है। फिर रात में 2 बजे जाके अपना दिया बाती जो है बारते हैं, बार कर हाँ पूजा करते हैं। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि ये कैसे तैयारी करती हैं और पर्व को लेकर कितना उत्साह है। क्या कहेंगी आप छठ को लेकर? छठ को लेके पहले तो सबको बहुत बहुत प्रणाम। और छठ हमारे यहाँ बहुत अच्छा पर्व है, बहुत अच्छे से लोग मनाते हैं। 24 मनोकामनाएं पूर्ण होती है उसके बाद क्या करती है? बहुत मनोकामनाएं पूरी होती है। इसमें सबका पूरा विश्वास होता है, विश्वास भी है। ये सब बेटा के लिए व्रत है, पति और बच्चों के लिए शांति के लिए होता है। अच्छा, प्राप्त होने के बाद कहा जाता है कि जो मांगा जाता है मिल जाने पर कोसी भरने का कोसी भरा जाता है। हाँ, उसमें मामा को भी बुलाया जाता है। मामा का ज्यादा योगदान होता है। वो अपने सर पे लेके जाते हैं छठ घाट पे और पूरी साफ सफाई व्यवस्था से किया जाता है। जिसमें 24 घंटे का उपवास भी रहते हैं लोग, 2-2 व्रत भी रहते हैं, छोटी और बड़ी कहा जाता है। तो 36 घंटा का हो गया, बाकी लोग 24 घंटा का भी व्रत रहते हैं। और पर्व बहुत अच्छा से मनाया जाता है हमारे बिहार और यूपी में। इसमें सामान सब खरीदना पड़ता है, शुद्ध सामान। तो क्या महंगाई से कुछ असर इस बार पड़ा है? महंगाई तो बहुत है भाई फिर भी लोग इससे पीछे नहीं हटे हैं। कोई मोलाई नहीं है और फिर भी कोई पीछे नहीं हटा है। सबके यहाँ एक दौरा नहीं 2-2 दौरा भर जा रहा है। हाँ, ऐसी बात है। कोई गीत बिल्कुल बिल्कुल, हम गाना तो जरूर गाएंगे क्योंकि हमारे साथ अभी जा रहे हैं बाहर इसी वक्त। तो हम छोड़ने आए हैं तो इससे हम जरूर गाना गाएंगे। के करा लंबी लंबी केसिया, के कर बड़े बड़े के कर पिया परदेसिया, के हो जो हेलावा। गाना पर मुझे बहुत सहन नहीं रहा है, लेकिन हाँ, सभी लोग घर से वापस आते हैं। आपके पतिदेव बाहर जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं वो? दिल्ली रहते हैं। क्या मजबूरी है कि आज ही उनको छोड़ने आप आ गए? अरे क्या किया जाएगा, अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन क्या किया जाएगा, मजबूरी है। छठी माई के लंबी लंबी केसिया, छठी माई के बड़े बड़े हाथ, रीना के पिया परदेसिया, रीना जो हेली बा
रीना जो हेली। आपने देखा कि छठ पर्व में सभी लोग छुट्टी लेकर घर आते हैं, लेकिन ये रीना जी हैं, उनके पति देव जो हैं आज बाहर जा रहे हैं। उनको इस बात का बड़ा कष्ट है। उन्होंने अपने गीत में ये गा के सुनाया कि हमारे पति बाहर जा रहे हैं और उनको कैसा फील हो रहा है इस छठ पर्व में। तो हालांकि ये पर्व जुड़ा हुआ है लोगों से, पूरा परिवार घर इसमें मिलकर काम जो है पर्व मनाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मजबूरी में नौकरी करने बाहर जाने वाले जो है उनको जाना पड़ता है। और भी कुछ लोग इनसे जानेंगे क्या इनकी तैयारी, क्या तैयारी है आपकी और कैसे मना रही है छठ इस बार? छठ हम लोग पूरे तैयारी के साथ सब लोग एक साथ मिलकर और हम लोग घाट पे जाते हैं और गीत गाते जाते हैं। वहाँ पे दीपक जलता है, फल फ्रूट धुल के लेके जाते हैं, वहाँ मनाते हैं और गीत गाना गाते हैं। और गाने के बाद फिर अब हम लोग घर आते हैं, फिर सुबह जाते हैं। गीत सुनाएंगे जी। का चाही बास के बहंगिया बहंगी लचकती जाय। का चाही बास के बहंगिया लचकती जाय। बाटा जे पूछे रे बाटोहिया बर के करा के जाय। आखी तोहरे फूटे रे सेवकवा बहिया लगे तोरे गुण। ई भर छठी मैया के जा केलावा जे फरे लगावा दफर ओही पर सुगा मेरा डाय सुगवा के मारा। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे क्या इन लोग की तैयारी है और क्या कहेंगी आप छठ को लेकर? छठ को लेकर तो हम लोग बहुत उत्सव हो जाते हैं। उसके बाद पूरा कठिन पर्व है ये। कोई नहीं, हम लोग के लिए कोई नहीं है, ये तो पूरे परिवार के लिए किया जाता है। लेकिन हम लोग पूरा सर सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, छठ घाट में आते हैं, पूजा वूजा करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, कोसी भरते हैं हम लोग। फिर पूरा बढ़िया से विधिवत से पूजा वूजा करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। फिर सुबह में भी आते हैं, रात भर जागरण करते हैं, सुबह में भी आते हैं। चलता है ये पर्व, कितनी खुशी लगती है। हाँ बहुत 3 दिन होती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। परिवार के सभी लोग जुटे हैं आपके? जी सब लोग से। अब जहाँ से रहेंगे वहाँ से सब लोग आएंगे। छठ गीत की सबसे शानदार गीत आपका कौन सा है? जरा सबसे आपको फेवरेट गीत? हमारा कोई नहीं है, चलिए। खंड के पोखरवा गलत मुकड़ल जाई नहीं तोहरा बियोड़िया ले महादेवा गंगा जी के साथ मैं बोला ले बाला कावा क्यों मुकड़ल जाई। गोदिया में बोला ले बाला कावा घुमाड़ली जाए। तो आपने देखा कितना उत्साह है छठ पर्व को लेकर, किस तरह तैयारियां चल रही हैं। आज से नहाय खाए से ये पर्व शुरू हो गया है, अगले 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और भी एक आध लोग इनसे जानेंगे इनकी कैसी छठ है, कैसे तैयारी कर रही है, कैसे मना रही है। तैयारी तो हम लोग बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। हाँ, तैयारी में कोई हम लोग कसर नहीं छोड़ते हैं। हम हमारे घर परिवार के लोग, हमारे कुल रिश्तेदार जितने लोग हैं सारे लोग आते हैं, गांव से भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, सारे लोग आते हैं। हमारी सखी सहेलियां भी आती हैं। हम लोग जाते हैं, मतलब सबसे कहते हैं कि आ जाना है हमारे घर, कोसी भरा जाएगा। तो सारी महिलाएं आती हैं, कोसी भरा जाता है और सारे लोगों को हम लोग खोइच भरते हैं। खोइच में जैसे पूड़ी और चना हम लोग देते हैं, पैसा रुपया भी देते हैं और हाँ चूड़ी मतलब सुहाग का सामान देते हैं। और बड़े धूमधाम से पर्व बहुत अच्छा लगता है। और एक गाना है, राम जी की बाग में, अरे राम जी की बाग में केला नारियल लाल राम जी गईने तोड़, छठी मैया तोड़े गईली राम जी धैले अचरवा लाल, छठी मैया तोड़ छोड़ी छोड़ी राम जी, अरे छोड़ी छोड़ी राम जी हमारो अचरवाला
सेवका लोग बाजोत होई अर्घ के बेरिया लाल सेवका लोग बाजोत होई अर्घ के बेरिया लाल सेवका लोग बाजोत होई। और भी यहाँ पे कुछ लोग इनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे छठ को लेकर? मैं तो छठ के लेकर बहुत खुशहाल हूँ और सारी महिलाएं हमारी प्रदेश के पूरे देश के खुश हैं, इसलिए कि महंगाई को देखते हुए इस पर्व को बड़ी अच्छा से लोग मना रहे हैं और खुशी खुशी मार्केट कर रहे हैं, बाजार कर रहे हैं। हालांकि फल तो बहुत महंगा हो गया है, लेकिन हम लोग के अंदर कोई ये नहीं है। बहुत हम लोग निर्जला व्रत रह करके 3 बजे घाट पर पहुंच करके और बड़ी खुशी से मनाते हैं हम लोग। छठी मैया सुतेली पालंगा पर केसी भुइया लोटी जा केसी भुइया लोटी जा उजे सेवका जे होखिना तिवारी जी केसी लिहानी बाटो केसी लिहानी। तो आपने देखा कि छठ का पर्व आज से शुरू हो गया और इसको लेकर कितने खुश हैं लोग, किस तरह मना रहे हैं। थोड़ी महंगाई का असर है, लेकिन क्या कहना है कि इस पर्व को लेकर हम महंगाई नहीं देखते और सारे सामान जो भी सामग्री इसमें लगती है सब कोई भरपूर मात्रा में खरीदते हैं और इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस पर्व को करने से, इस व्रत को करने से हमारे जीवन में बहुत सुख शांति समृद्धि मिलती है। अमित त्रिपाठी, विस्तार न्यूज, देवरिया।